दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार, फेबुलस, मार्वलस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडीज? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर की थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देके गया था कि व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर इज ए डिवाइस। आपने बताया था कि सर कैपेसिटर इज ए डिवाइस एंड कैपेसिटेंस इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ये क्लियर होना चाहिए बच्चों। कैपेसिटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है, और एंड कैपेसिटर इज ए डिवाइस। आप देखते होंगे आपके फैन हो गए, ठीक है, फैन एनी आपका, इवन आपका चार्जर भी ले लीजिए, उसमें भी कैपेसिटर होता है, पेपर कैपेसिटर होता है, बहुत स्मॉल। एडवांस आ गई है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज। अब जो ऑब्जर्व कर पाओगे वो ऑब्जर्व कर पाओगे सिलेंड्रिकल, आपके कूलर में, आपके फैन में, है ना। और स्पेरिकल हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पेपर प्लेट कैपेसिटर होता है, बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। अब देखिएगा इस तरह से होता है, बिल्कुल इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह से देखिएगा, कलरफुल होगा ये, ब्लू कलर, ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा। ओके, तो व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर की एक डिवाइस है जो किसकी तरह बिहेव करता है, विच एक्ट एज ए रिजर्वायर, चार्ज रिजर्वायर, विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और यू कैन से इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जैसे आप मैंने बताया था एज ए स्टार्टर की तरह ये काम करता है, इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करता है। जैसे आप फैन ऑन करते हो, टक साउंड की आवाज़ आती है टक, ठीक है। आजकल ये साउंड भी कम हो गई है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, पता ही नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टॉक भी जब लगता है तो पता नहीं चल रहा। पुराने आप फैन देखिएगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो टक की आवाज़ आएगी, वो टॉक लगेगा इसमें। तो कैपेसिटर जब डाउन हो जाता है, उसकी कैपेसिटेंस कम हो जाती है, यू कैन से ड्यू टू सम हीट वगैरह की वजह से, लॉन्ग टाइम की वजह से उसका डाइलेक्ट्रिक खराब हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वो खराब हो जाता है, तो हम उस कंडेंसर को चेंज करते हैं, वो इसीलिए चेंज करते हैं। तो आइए मैं बात करता हूँ कैपेसिटर। कैपेसिटर में आपने बोला था सर इट इज ए डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड चार्ज। और टाइप की जब हम बात कर रहे थे, टाइप की जनरली मैं बात करूँ, सिंबल की जनरली मैं बात करूँ, तो सिंबल आपने ऐसा कुछ बनाया था, ठीक है, ऐसा कुछ बनाया था आप लोगों ने। ये दोनों ही स्टैटिक कैपेसिटर है। इफ यू वांट टू मेक इट वेरिएबल यू हैव टू ड्रॉ एरो। एरो मीन्स वेरिएबल कैपेसिटर, दिस इज द वेरिएबल एंड दीज आर द स्टैटिक कैपेसिटर। अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, या एक एज ए रिविजन में बता रहा हूँ। हाँ जी, अब बात करते हैं टाइप की। तो टाइप के लिए मुझे फिर इन सबको मिटाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बता दो ये किसका सिंबल है, ये किसका सिंबल है? वेरी गुड, ये किसका सिंबल है? सेल का। सर इलेक्ट्रिक सेल। अगर बैटरी बनाओ तो बैटरी, सर घर में बैटरी है, बिल्कुल है, 2 सेल लगे होते हैं उसके अंदर, देखिए मिनिमम 2 सेल लगे होते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज द बैटरी। आप कहते हैं टॉर्च को बैटरी भी बोलते हैं, आप लोग नहीं बोलते क्या? मैं तो बोलता था, बिल्कुल, है ना। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो टॉर्च होती है ऑन करने की, एक्चुअल में नाम टॉर्च है उसका, बैटरी क्यों बोल देते हैं उसको? क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। ड्राई सेल होते थे, यस। एलईडी सेल जो है वो अलग है, एलईडी जो सॉरी लेड सेल आता है, इलेक्ट्रोलाइट वाला बैटरी, हाँ वो अलग है। रिचार्जेबल बैटरी अलग है, वो तो एक्चुअल में बैटरी है। और लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ड्राई सेल, आपने देखे होंगे 2 सेल आप बोलते थे, तो उस टॉर्च को बोलते थे क्या? बैटरी ले आओ, बैटरी, दैट इज द बैटरी। आ जाइए चलते हैं आगे, यस। हाँ डियर स्टूडेंट, इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, तो जनरली मैंने आपको बताया देयर आर 3 टाइप्स, यू कैन से फर्स्ट इज द पैरेलल प्लेट, मोस्ट कॉमन, पैरेलल प्लेट इज द मोस्ट कॉमन कैपेसिटर। सेकंड इज अब यू कैन से cylindrical, and third one is spherical. सीबीएसई में दोनों ही नहीं है फिलहाल। सीबीएसई में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन हम पढ़ेंगे तीनों ही, ठीक है। पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस का आएगा लाइक दैट, ऐसा कुछ 2 प्लेट रखी होगी, ठीक है, दोनों पे सेम चार्ज होगा मैग्नीट्यूड में, और अपोजिट नेचर होगा प्लस क्यू, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कुछ, दोनों के बीच का डिस्टेंस, सरफेस एरिया ए, और यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखा जाएगा ε0A/d। सिलेंड्रिकल की हम बात करें डियर स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल में भी ऐसे ही 2 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होंगे, 2 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर होंगे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझ गए, दोनों की एक्सिस सेम होगी, दोनों की एक्सिस सेम होगी, 2 लाइक दैट, इस तरह से।
इस तरह से दो आपको क्या मिल जाएंगे, सिलेंडर मिल जाएंगे। इसका रेडियस ए है, आउटर का रेडियस बी है, उस सिलेंड्रिकल जिसका लेंथ क्या है एल, आपने देखा है, ठीक है, इतना ही तो होता है छोटा सा। हाँ, तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर हम इसके कैपेसिटेंस के फॉर्मूले की बात करें तो व्हाट विल यू से दैट, क्या आ जाएगा, सो इसका कैपेसिटेंस आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन ट्वाइस ऑफ log b अपॉन ए, आउटर रेडियस अपॉन वाला इसका फॉर्मूला आता है। और बात करें स्पेरिकल की, स्पेरिकल में भी दो स्पैन होते हैं, कॉन्सेंट्रिक होते हैं, आउटर इनर, ठीक है, एक पे प्लस एक पे माइनस चार्ज होता है। इसमें मान लीजिए प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है, तो ऐसे इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू चार्ज होगा। ये भी कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा और इसका फॉर्मूला आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर दो कणा का रेडियस है R1 एंड R2, R1 इंटू R2, ये आ जाएगा आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। दिस इज द सिंपल। तो इन सब का डेरिवेशन करेंगे। फिलहाल मैंने आपको फॉर्मूले बताया कि किस तरह से क्या फॉर्मूला होगा, एक जनरल आइडिया हम बात कर रहे हैं। ये मोस्ट कॉमन है, ये आप देखते ही हैं अपने घरों में। और ये स्पेरिकल कैपेसिटर भी है जिसका आउटर रेडियस R2 है, इनर रेडियस R1 है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1। तो आइए चलते हैं, अब डेरिवेशन करते हैं कि 1 to 1 कैसे क्या डेरिवेशन होता है। यस मैजिक वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, आ जाइए, हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि सर व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को समझने के लिए आइए कुछ बात करते हैं। एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, उसका ध्यान रखना। क्या है प्रिंसिपल ऑफ स्टेटमेंट? प्रिंसिपल ऑफ स्टेटमेंट कहता है कि व्हेन अर्थ कनेक्टेड का मतलब समझ गए, अर्थिंग किया हुआ, अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर इज placed nearby a charged conductor। अगर कोई चार्ज कंडक्टर है उसके पास में आप रखेंगे इसको, then the capacitance, electrical capacitance है ना, we talk about the electrical capacitance of the charged conductor considerably increase का मतलब मेजरेबल, ऐसा भी नहीं कि ह्यूज अमाउंट पे बढ़ गई है और ऐसा भी नहीं है कि मेजर ही नहीं कर पा रहे कि बढ़ी है नहीं बढ़ी, ठीक है। तो व्हाट इज दैट मीनिंग सर, व्हेन अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर, अर्थिंग किया हुआ कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर बाई ए चार्ज कंडक्टर, कोई चार्ज कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस मैं बढ़ाना चाह रहा हूं, उसके पास में एक अर्थिंग किया हुआ कंडक्टर ला के रख दूंगा तो उसकी कैपेसिटेंस में जो चेंज होगा वो कंसिडरेबली इंक्रीज होगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर को ऐसे ही बनाया गया। भैया कैपेसिटर होता क्या है सर? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो ये भी तो अरेंजमेंट ही है। एक अर्थ किया हुआ कंडक्टर है, एक चार्ज कंडक्टर है, इस चार्ज कंडक्टर के पास में अर्थिंग किया हुआ कंडक्टर पास में लेके आया तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ गई। इसी प्रिंसिपल पे हमने क्या बना दिया, कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, सिंपल। तो यहां से समझते इस चीज को, आइए एक्सप्लेन करता हूं। इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा स्टेटमेंट को और डायग्राम बनाना पड़ेगा। यस आ जाइए डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक मैंने कंडक्टर लिया है, ये रैंडम शेप है, स्फेरिकल नहीं है, ठीक है। स्फेरिकल आपको नजर आ रहा होगा लेकिन स्फेरिकल नहीं है, रैंडम शेप है। चार्ज इसको क्यों दिया है, इसको क्या दिया है मैंने, चार्ज। अगर आप स्फेरिकल कंसीडर करना चाहते हैं यू कैन कंसीडर, ओके। अगर आप स्फेरिकल कंसीडर करना चाहते हैं बहुत बढ़िया, ये लीजिए स्फेरिकल है, लेकिन मेरा वर्ड याद रखना, एनी शेप, कोई सी भी शेप हो सकती है। इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे आप, इसका अगर मैं पोटेंशियल बात करूँ V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, KQ/R, यही पोटेंशियल लिखेंगे, सही हो। सुनो, इनिशियल जो इसका पोटेंशियल है वो आप लिखेंगे सर V इज इक्वल टू KQ/R, ओके। अब मैंने क्या किया कि सेकेंड इसके पास में ये चार्ज कंडक्टर है और इसका कोई कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा फिलहाल, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, कैन यू टेल मी? यस यू ऑब्वियसली यू कैन टेल मी, Q/V C इज इक्वल टू Q/V, यही होगा इसका कैपेसिटेंस, ओके। इसके पास में मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर ला के प्लेस कर दिया, ठीक है। ब्रिंग ए न्यूट्रल कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर। एक रैंडम शेप का कोई कंडक्टर मैं इसके पास में ले आया,
क्या होगा सर, जैसे आप कंडक्टर इसके पास में लेके आएंगे इसका पोलराइजेशन होगा, इसका पोलराइजेशन होगा तो यहाँ माइनस 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 आ जाएगा, जितना माइनस आएगा उतना ही इधर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सही है सर, नो 5 माइनस 5 प्लस, समझने के लिए, ठीक है, फिक्स नहीं है कोई। जितना यहाँ पे इंड्यूस नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही यहाँ पे इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज आएगा, एम आई राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्यू इंड्यूस माइनस, यहाँ आ जाएगा क्यू इंड्यूस प्लस, बिल्कुल आ जाएगा। अब बताओ इसका पोटेंशियल कितना होगा, पहले V था अब पोटेंशियल कितना होगा। सर अब आप पोटेंशियल लिखें इसका, अब आप पोटेंशियल लिखेंगे तो आपको क्या होगा कि इसका ऑलरेडी सेल्फ के चार्ज की वजह से, इसका जो सेल्फ चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है दैट इज के क्यू बाई, यानी V होगा। अभी मैं V डैश लिख देता हूँ, V डैश लिख देता हूँ, तो पहले ये V तो होगा ही, सेल्फ का होगा पोटेंशियल के क्यू बाई आर V। इनिशियल इसका पोटेंशियल क्या था V, तो V तो है ही सेल्फ का, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी तो पोटेंशियल आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से आपको पता होता है नेगेटिव ही आता है पोटेंशियल, क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस ड्यू टू किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज की वजह से। अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की वजह भी आएगा तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव आएगा, दैट इज V प्लस। गॉट द पॉइंट, समझना ध्यान से। इसका खुद का V था, अब नेगेटिव चार्ज पास में आ गया तो उसका पोटेंशियल आएगा, और पॉजिटिव चार्ज भी इंड्यूस हो गया तो उसका भी कुछ पोटेंशियल होगा यहाँ पे। यस ऑब्वियसली होगा सर। लेकिन अब बात करते हैं नेट की। अब टोटल रिजल्टेंट इसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, पहले से ज़्यादा होगा कम होगा, ये माइनस हो रहा है ये प्लस हो रहा है तो कह नहीं सकते क्या होगा, है ना, लेकिन कह सकते हैं। क्यों सर, पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, किसके है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के। तो जो पास में है उसकी डिस्टेंस तो कम है, जो दूर है उसकी डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अरे भैया सही ऐसा नो, जो R1 है लेस देन है R2 से, तो मुझे बताओ V जो R1 है वो लेस देन है, ठीक है, R2 से, तो जो पास में है उसकी वजह से पोटेंशियल ज्यादा आएगा। तो पास में कौन है सर, नेगेटिव वाला, तो इसका नेगेटिव वाला पोटेंशियल ज्यादा आएगा। सो नेगेटिव वाला पोटेंशियल क्या आएगा, ज्यादा आएगा, किससे, पॉजिटिव वाले से। यानी नेगेटिव वाला ज्यादा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव वाला ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, ये एक इंक्रीज कर रहा है। कुल मिला के जो ये V डैश आएगा, कुल मिला के जो V डैश आएगा वो लेस देन आएगा V से। ये जो V डैश आएगा वो क्या होगा, कम आएगा V से, बिल्कुल, क्योंकि ये 2 माइनस कर रहा है, ये +1 ही कर रहा है, तो रिजल्टेंट -1 होगा इसमें, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस इसकी क्या आएगी, सर इसकी कैपेसिटेंस आप C डैश लिख दें। C डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, चार्ज Q, इस पे चार्ज कितना है Q, इसका पोटेंशियल कितना है V डैश। सर V डैश कम था, इसका मतलब क्या हो गया, C बढ़ गई, V डैश कम है V से तो पहले वाली से बढ़ गई, तो कैपेसिटेंस C डैश आई है, जो कैपेसिटेंस C डैश आई है सर वो ज़्यादा आई है किससे, C से। ये तो गजब हो गया सर, आपने पोटेंशियल को डिक्रीज किया और कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया। गॉट द पॉइंट, कैसे, पहले एक कंडक्टर था इसकी कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V थी, अब मैं दूसरा कंडक्टर इसके पास में ले आया, दूसरा कंडक्टर इसके पास में लाया, पोलराइजेशन हुआ, नेगेटिव की वजह से ज़्यादा पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, ठीक है, एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है लेकिन नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिक्रीज करता है, तो रिजल्टेंट जो पोटेंशियल है वो इनिशियल पोटेंशियल से डिक्रीज है, लेस देन है, तो अगर लेस देन है तो कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो C डैश न्यू कैपेसिटेंस आपको मिली, वो ज़्यादा मिली किससे, पहले वाली कैपेसिटेंस से। चलो अच्छी बात है। तीसरा केस, केस थर्ड क्या कहता है, वो यही कहता है कि सर यहाँ ये हमारा जो मोटिव है वो है कैपेसिटेंस को बढ़ाना। कैपेसिटेंस तब बढ़ेगा जब ये पोटेंशियल डिक्रीज होता है बिना किसी चार्ज के सप्लाई किए, है ना, चार्ज तो हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये अगेंस्ट चल रहा है अपने, हम चाह रहे हैं डिक्रीज करना पोटेंशियल, लेकिन ये पॉजिटिव वाला क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको गायब भी कर दो ना, इसको यहाँ से रिमूव कर दो। हाउ विल यू रिमूव दैट, इसको रिमूव करने के लिए इसकी क्या कर देंगे, वेरी गुड, अर्थिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। तो ये आपका हो गया कंडक्टर जिस पे आप कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे हैं, चार्ज Q गिवन है। हाँ जी, ये आपका नियर बाई कंडक्टर हो गया साहब, नजर आ रहा है बच्चों, नियर बाई कंडक्टर।
हाँ जी, क्या होगा साहब? सर इधर तो आपने बोला था माइनस 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 माइनस, इधर वाले प्लस का मैं क्या कर दूंगा? अर्थिंग कर दूंगा। जैसे अर्थिंग करूंगा सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया? अर्थ में चला गया। अर्थ में चला गया तो मुझे बताएं यहाँ पे केवल कौन रह रहा है? केवल नेगेटिव चार्ज रह रहा है और इसका खुद का सेल्फ चार्ज। तो इसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा? V डबल डैश। अब की बार कुछ नया आ जाएगा भाई। केस फर्स्ट हो गया अपने पास में, फिर केस सेकंड हो गया और केस थर्ड में डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है? इस चीज़ का आप ध्यान रखें बिल्कुल। तो केस थर्ड में हमने देखा इनिशियल पोटेंशियल, इसका सेल्फ का पोटेंशियल तो V है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या आएगा? V माइनस। अब कोई चार्ज है इधर? कुछ चार्ज है ही नहीं बढ़ाने वाला, तो कुल क्या हुआ? पूरा कंप्लीट इसमें क्या हुआ? डिक्रीज ही हुआ। तो V डबल डैश जो आया, V डबल डैश वो लेस देन आया V डैश से V, और V डैश लेस देन था किससे? V से। तो यहाँ से जो कैपेसिटेंस आएगी C डबल डैश वो ज़्यादा आएगी C से और C से। तो इस तरह से कैपेसिटेंस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इस तरह से कैपेसिटेंस क्या हो गई? इंक्रीज, क्योंकि आपने पोटेंशियल को क्या कर दिया था? डिक्रीज कर दिया था। तो यहाँ से कैपेसिटेंस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। देख लो सी टी, यहाँ पे C डबल डैश। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। मैंने यही बोला था क्या बोला था? व्हेन एन अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर a charged conductor, then its capacitance increases by considerable amount. In consider amount, यही तो बोला था मैंने, अरे ये तो बोला था, ठीक है? तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, इसी पे कैपेसिटर बनाया जाता है। आई होप क्लियर। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यस मैजिक, यस आ जाइए बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द कैपेसिटर फॉर्मूला ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है? तो व्हाट इज द स्फेरिकल कैपेसिटर? इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग स्पेयर विच आर कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मीन्स दोनों का सेंटर एक ही है, ठीक है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग स्पेयर विच आर कॉन्सेंट्रिक हैविंग रेडियाई ए एंड बी। इसको बोल दीजिए ये स्पेयर हो गया ए और ये हो गया स्पेयर बी। और आप बाई एनी मीन्स यू सप्लाई चार्ज प्लस क्यू। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ सप्लाई किया प्लस क्यू चार्ज आपने, तो यहाँ पे एक्सेस हो गया चार्ज का प्लस क्यू का, तो यहाँ पे क्या हो गया? डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज, और डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज को माइनस हमने डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा बिकॉज प्लस एंड माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? प्लस टू माइनस। अगर आप ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी? प्लस टू माइनस, यू कैन से, ठीक है? लाइक दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा प्लस टू माइनस, और वो कैसा होगा? रेडियली होगा। वो कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा, केवल इसी रीजन में एग्जिस्ट करेगा ये। हाँ जी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? उसी इलेक्ट्रिक फील्ड से हम कैपेसिटेंस निकालेंगे। लेकिन सर कोई आइडिया दो कि कैसे निकालें हम कैपेसिटेंस। आपने तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये दो होलो स्फेरिकल कंडक्टर हैं, कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर एक ही है, रेडियाई ए बी है, ए बाई एनी मीन चार्ज सप्लाई की गई है, इनर स्फेयर को प्लस क्यू, आउटर को माइनस क्यू, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा लाइक दैट, ओके। किसी x डिस्टेंस पे मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लूँगा, am I right? किसी x डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर दूंगा साहब को, ये पॉइंट है P, यहाँ पे x डिस्टेंस पे वहाँ पे कितना होगा बता सकते हैं आराम से। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कितना होगा सर? ये आउटर के लिए किसी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। आउटर की वजह से कुछ नहीं होगा, वो तो सेल थ्योरी लग जाएगी, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। तो आउटर के लिए तो इनसाइड पॉइंट हो गया ये, आउटर के लिए तो ये इनसाइड पॉइंट हो गया, लेकिन इनर स्फीयर के लिए ये आउटसाइड पॉइंट हो गया। इनर स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट हो गया, तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इनर स्फीयर पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये बताए कैपेसिटेंस फाइंड करना है, क्या कंसेप्ट है सर? सी इज इक्वल टू क्या बताया था आपने? क्यू अपॉन डेल्टा वी, ये तो बताया था। क्यू आपने गिवन दे रखा है, डेल्टा वी आपको फाइंड करना है, आपको डेल्टा वी फाइंड करना। आप डेल्टा वी का क्या कंसेप्ट बताया था? डेल्टा वी आप कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं स्पेयर वाले का के क्यू अपॉन आर, या फिर आप ये रिलेशन यूज करें कि आपने ये बोला था वी ए बी, जैसे आपने बोला था
वी ए बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो इस रिलेशन से मैं डिराइव करने जा रहा हूँ। सो रेडी है, इसकी लैंग्वेज में लिखता हूँ। ओके आ जाइए। यस मैजिक, यस डियर स्टूडेंट आ जाइए। जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, दैट इज स्फेरिकल कंडक्टर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू होलो concentric spherical conductors having radii a and b as shown in figure. Okay, and inner sphere A is supplied plus q charge by any means and outer sphere is earth connected. outer surface को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। now हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड at x distance from center, x distance फ्रॉम कॉमन सेंटर। कॉमन सेंटर क्यों बोल रहा हूँ, तीनों का, ये दोनों का कॉमन सेंटर एक ही तो है, कॉमन सेंटर O। इलेक्ट्रिक फील्ड एट x डिस्टेंस फ्रॉम कॉमन सेंटर O ड्यू टू किसकी वजह से होगी, इनर की आउटर की वजह से, इनर, ड्यू टू इनर चार्ज्ड स्फेयर। क्या लिखा जाएगा सर, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये लिखोगे एक्स कैप, ये क्या लिखोगे एक्स कैप, जो क्या होता है रेडियली, ये क्या होता है रेडियली डायरेक्टेड बिटवीन ए टू बी, इसको ऐसे बोल सो डायरेक्टेड, एक्स ए से बड़ा है और बी से छोटा है, यू कैन से लाइक दैट। x की जो वैल्यू है वो a से तो बड़ी है और b से छोटी है, देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पे मैंने यहाँ लिखा है, किसी पॉइंट P पे लिखा है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, एक्स कैप इसकी क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है, रेडियली डायरेक्टेड है। रेडियली का मतलब बिल्कुल सरफेस के नॉर्मल है, ठीक है, along the radius you can say। हाँ जी, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्पेस, कैन यू राइट नाउ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन both the space A and B, क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे उसको डेल्टा V, या यू कैन से VA माइनस VB। VA माइनस VB कैसे लिखते हैं, ये फाइनल, ये इनिशियल, यहाँ लिखा जाता है वो फाइनल होता है, तो ये हो गया माइनस, लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल कौन है, B, इनिशियल क्या है B और फाइनल क्या है A। ये फाइनल माइनस इनिशियल अगर आपने नहीं पता तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो जरूर जाके देखें, वहाँ पे रिलेशन बताया हुआ है, डेरिवेशन किया हुआ है, न्यूमेरिकल किए हुए हैं, ठीक है, 3 लेक्चर बनाए गए हैं इसी कंसेप्ट पे, तो जरूर देखें, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देखें, डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और न्यूमेरिकल ऑल्सो। VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल, ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल ए पॉइंट क्या लिखोगे, E डॉट डी एक्स। यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। आइए, यस मैजिक जरा मिटाइए। यस डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास में VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस, पुट कर दो वैल्यू, क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स कैप डी एक्स वैक्टर, इनिशियल कहाँ से कहाँ, A से B, सॉरी B है ना, B से A, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिएगा, ये हो जाएगा माइनस, के क्यू बाहर ले लीजिएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स डॉट डी एक्स वैक्टर इक्वल आता है डी एक्स के, किसके इक्वल आता है, डी एक्स के। अच्छा ये बताओ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, यस माइनस 1 अपॉन एक्स, बहुत बढ़िया, क्या आ जाएगा माइनस में 1 अपॉन एक्स। हाँ जी, लिमिट B से A पुट कर ही रहे हैं, तो ये हो जाएगा B से A, हाँ जी B से A, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स B टू A, पुट कर दो, क्या आ जाएगा, के क्यू 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन V। सोल्व करें इसको तो ये आ जाए VA माइनस VB, जिसको डेल्टा V लिख दो, क्या लिख दो इसको, डेल्टा V, सही रहेगा, इजी रहेगा डेल्टा V लिखना। तो यहाँ से आ जाएगा, K को लिख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q है ही, एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा B माइनस A अपॉन AB।
एलसीएम ले लो, बी माइनस ए ऊपर आ गया, ए बी नीचे आ गया, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास में जो डेल्टा वी आ गया प्यारे बच्चों आ गया क्यू बी माइनस ए। अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। क्यों सर? हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही तो चाहिए था, हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए था। क्यों? सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी। तो आ जाइए मैजिक साहब, मिटाइए इसको। यस आ जाइए डियर स्टूडेंट, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस आप लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी। पुट कर दीजिए वैल्यू फटाफट से। डेल्टा वी की वैल्यू हमारे पास में है, क्या है सर? ये रही आपके सामने क्यू बी माइनस ए, और ये ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी। हाँ जी, क्यू क्यू गोज टू होम। यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। बोलो यही आएगी। अगर आप यहाँ पे रेडियस लेते, मान लो ए को R1 बोलते, V को R2 बोलते, तो जो मैंने फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में यही तो लिखा था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन बिगर माइनस स्मॉलर। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया किसका? स्फेरिकल कैपेसिटर का। यस यस मैजिक। आगे चलते हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ओके, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यस डियर स्टूडेंट आ जाइए। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ड्यू टू ए स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब इसमें भी क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो कंसिस्टिंग टू कोएक्सियल। कोएक्सियल मीन्स हो गया दोनों की एक्सिस क्या है? कॉमन है। यस दोनों के एक्सिस क्या है? कॉमन है। कोएक्सियल मतलब कॉमन एक्सिस। Both are hollow cylinder, conducting cylinder, having radius A and B. By any means, you supplied plus charge, positive charge to the inner cylinder, and अगर आपने यहाँ पे एक्सेस अमाउंट दिया तो यहाँ पे क्या होगा? डेफिशिएंसी कितने की? माइनस क्यू की। और आउटर को हमने क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया। आउटर को हमने क्या कर दिया? अर्थिंग। नाउ टेल मी, हमने जो ये कैपेसिटर बनाया, इस कैपेसिटर को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो ये लेंथ होता है ना L इसका, वो ग्रेटर देन होता है बोथ A एंड B से। इनर रेडियस और आउटर रेडियस से क्या है होना चाहिए? ये ग्रेटर देन होना चाहिए। वाई? आपको याद होगा कि एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते थे, ठीक है, किसी x डिस्टेंस पे। तो आप बोलते थे 2k लैम्डा अपॉन x। क्या बोलते थे? 2k लैम्डा अपॉन x। यस तो एक ये वायर की तरह बिहेव करना चाहिए। वायर के लिए बिहेव करने के लिए उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ठीक है। ये लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, रेडियस कम होनी चाहिए, तभी ये वायर की तरह बिहेव करेगा और ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। गॉट द पॉइंट? तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड पता लग जाएगा। इससे क्या होगा सर? मुझे तो कैपेसिटेंस निकालनी है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन डेल्टा वी। ठीक है साहब। तो डेल्टा वी फाइंड करने के लिए मैं कौन सा रूल लगाऊंगा? डेल्टा वी इजिकल टू वही ई डी एक्स वाला माइनस यही वाला हम अप्लाई करेंगे। सर चार्ज कहाँ से लाओगे? इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। भाई चार्ज क्या हो जाएगा? लेमडा क्या हो गया? Q अपॉन एल। तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से सारा डाटा हम पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा। सो रेडी? यस आ जाइए। यस डियर स्टूडेंट आ जाइए। लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, वो लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। फॉर कोएक्सियल है ना, कॉमन है, अर्थिंग क्या है ना, चार्ज सप्लाई दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एल ग्रेटर देन ए बी, फॉर एल ग्रेटर देन ए बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम कॉमन एक्सिस। कॉमन एक्सिस से एक्स डिस्टेंस किसी पॉइंट पी पे क्या होगा? फ्रॉम कॉमन एक्सिस इज गिवन बाई ई एक्स इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन एक्स। अगर हम बात करें एक्स कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रेडियली होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बात करेंगे तो ऐसे रेडियली होगा, ओके। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द सिलेंडर्स
क्या लिखोगे सर? आपने हमने बताया है एक रिलेशन, और वो रिलेशन क्या है? वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू माइनस वी टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एक्स। शाबाश। तो यहाँ से मैं इसको वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से इसको डेल्टा वी लिख के चलते हैं ना, डेल्टा वी, ये आ जाएगा वी ए माइनस वी वी माइनस, पुट कीजिए वी आउटर रेडियस, ए इनर रेडियस, 2k लेमडा अपॉन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, एक्स कैप डॉट डी एक्स वैक्टर। आगे अगले स्टेप में क्या होगा सर? अगले स्टेप में ये आ जाएगा माइनस 2k लेमडा, तो बाहर आ जाएगा x डॉट डी एक्स, क्या हो जाएगा? डी एक्स, 1 अपॉन एक्स अंदर रह गया, लिमिट v टू a। अच्छा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? यस, ln x log x। बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा यहाँ से डेल्टा v इजिकल टू 2k लेमडा अपॉन एक्स, सॉरी 2k लेमडा माइनस, और ये हो जाएगा log x b टू a। यही है 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा? log x, लिमिट b टू a लगा दिया, 2k लेमडा बाहर है ही, माइनस मैंने एज इट इज पुट किया है। लिमिट पुट कर दें, डेल्टा v इजिकल टू माइनस 2k लेमडा log a माइनस log b, नेचुरल log है ना, ये नेचुरल ई बेस log है। इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। समझे? वापस देखना, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, ये माइनस था। इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। तो log m माइनस log n वाला फॉर्मूला याद है? वेरी गुड, याद है। तो ये हो जाएगा 2k लेमडा log m अपॉन n, यही तो फॉर्मूला होता है, यही तो होता है। वेरी गुड। अगर नहीं पता तो ज़रूर देखिएगा, लॉगरिथम पे लेक्चर भी है, बहुत शानदार लेक्चर है ना, प्लेलिस्ट में जाके देखें 11th के वीडियोज़ में। log m माइनस log n को m अपॉन n में लिखते हैं, 2k लेमडा ln। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व। आपने बताया था c इक्वल टू q अपॉन डेल्टा वी। आ जाइए, चलते हैं। यस, नाउ डियर स्टूडेंट, फ्रॉम डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, किसकी परिभाषा से? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस यू कैन राइट c इज इक्वल टू q अपॉन डेल्टा वी। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, चार्ज q को क्या लिखेंगे सर? हमें पता है लेमडा इज इक्वल टू आप लिखते हैं q बाई एल। वैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालोगे तो चार्ज कितना है? q। चार्ज कितना है इस पे? q। ठीक है, किस लेंथ पे है? l लेंथ पे। तो q बाई एल, तो q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? लेमडा इंटू एल, ये लिखेंगे ना बच्चों। वेरी गुड। तो c इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल, डेल्टा भी यहाँ से पुट कर दें, कितना आ जाएगा? 2k लेमडा ln b अपॉन a, यही आएगा ना? पक्का बच्चों, यही आएगा, यही आ रहा है। लेमडा से लेमडा घर भेजो, ठीक है। c इज इक्वल टू, तो ये आ गया l अपॉन 2k ln b अपॉन a। अच्छा, k क्या होता है? k याद होगा? हाँ, ये k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई। तो इसको लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन 2 ln b अपॉन a। बोलो भैया, यही था, यही लिखा था मैंने स्टार्टिंग में। चेक कर लीजिएगा बैक जाके वीडियो को। हाँ, 2 से कट कर सकते हो आप, बिल्कुल, कौन मना करता है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln b अपॉन a, ये आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया, धमाकेदार। यस, बताएं बच्चों, सिंपल था। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 ln b अपॉन a। b आउटर रेडियस है, a इनर रेडियस है, सामने आपके। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से निकालना है। डेल्टा v निकालना, पहले डेल्टा v हमारा टारगेट रहता है, फिर c अपॉन q अपॉन डेल्टा v करना है, c का फॉर्मूला लगा के। सिंपल है बिल्कुल। यस मैजिक। तो नेक्स्ट में हम जो बचा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे हम देखेंगे, उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी इंसर्ट करेंगे, कंडक्टर स्लैब भी इंसर्ट करेंगे। सो रेडी रहिए स्टूडेंट उसके लिए। आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा। कैसा भी दो, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना सीखो। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो जाता है तो आपको कैपेसिटेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। और
पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट शुड यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट शुड यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम वो रिलेशन लगा के E.dr वाला वहां से हम फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बी एक्टिव, बी हैप्पी, प्लीज लाइक सब्सक्राइब।